नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीआरएस की जीत, हुजूर नगर की कामयाबी। टीआरएस का इंतखाबी नारा, कांग्रेस को वोट डालने से कोई फायदा नहीं होगा। केटीआर की मीडिया से बातचीत। कांग्रेस की जीत, जमहूरियत की कामयाबी। पद्मावती ने पर्चा दाखिल कर दिया। केसीआर की खानदानी हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब देने अवाम से अपील। तेलंगाना में एनआरसी का मरकज ने अभी कोई फैसला नहीं किया। हैदराबाद में 6000 रोहिंग्या मुकीम, किशन रेड्डी का दावा। प्याज की कीमतें आसमान पर, अवाम की आंखों में आया पानी। और शहर में हुई बारिश से कई इलाके शदीद मुतासिर। किशन बाग में खातून की मौत, सड़कों की हालत भी अबतर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि हुजूर नगर इंतखाबात में टीआरएस का नारा है कि कांग्रेस कामयाब हुई तो उत्तम कुमार रेड्डी को फायदा होगा, टीआरएस कामयाब हुई तो हुजूर नगर को फायदा होगा। मीडिया से गैर-रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 के असेंबली इंतखाबात में ट्रक के निशान पर भी मुकाबले में था, जिसकी वजह से टीआरएस को शिकस्त हुई, वरना उसी वक्त कामयाबी हासिल हो जाती। इस बार गुलाबी परचम लहराया जाएगा। पार्लियामेंट और ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, अवाम अच्छी तरह जानते हैं। उनका कहना था कि पार्लियामेंट में मोदी की हवा की वजह से बीजेपी 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई थी, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में सबसे कम वोट बीजेपी को मिलेंगे, क्योंकि जिले परिषद और मंडल परिषद में टीआरएस ने बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो, टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। केटीआर ने कहा कि हुकूमत के बहबूदी प्रोग्राम को बताकर वोट मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हुजूर नगर में मुकाबला कांग्रेस से है, बीजेपी से नहीं। केटीआर ने कहा कि ताजा सर्वे के मुताबिक 55% वोट टीआरएस को, 41% कांग्रेस को मिल रहे हैं। उनका कहना था कि कितनी अक्सरियत से कामयाब होंगे, 24 अक्टूबर को यह बताया जाएगा। दूसरी तरफ हुजूर नगर ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार पद्मावती रेड्डी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के दौरान उनके हमरा सैकड़ों कारकुन मौजूद थे। पद्मावती ने कहा कि यह हुकूमत एक खातून उम्मीदवार को शिकस्त देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो उनके हक में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। दूसरी जानिब कांग्रेस के लीडर रामलू नायक ने कहा कि बहुत जल्द टीआरएस हुकूमत गिर जाएगी। टीआरएस पार्टी में नाराजगियां उरूज पर है। इसके खुलासे के लिए कायदीन का नार्को टेस्ट करवाया जाए तो हकायक मालूम हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए रामलू नायक ने कहा कि हुजूर नगर में कांग्रेस के कामयाब होने से जमहूरियत को फायदा होगा, टीआरएस कामयाब हुई तो केसीआर के खानदान को फायदा होगा। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि टीआरएस ने अभी तक एक भी वादे को पूरा नहीं किया। हुजूर नगर के इंतखाबात में अगर टीआरएस को वोट दिए गए तो उनकी हिम्मत अफजाई होगी। अवाम को तजस्सुस में मुब्तला करने में केटीआर और केसीआर माहिर हैं। टीआरएस को कामयाब होने का इतना यकीन है तो इंचार्ज मुकर्रर क्यों किए गए हैं? हुजूर नगर में 51,000 की रुकनियत साजी हुई है तो कांग्रेस से इतना खौफ क्यों हो रहा है? कांग्रेस के कारगुजार सदर के कुसुम कुमार ने भी कहा कि हुजूर नगर कांग्रेस पार्टी का किला है, कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टीआरएस पार्टी इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी है।
उन्होंने अवाम से कहा कि हुजूर नगर में बदउनवानियों को शिकस्त देकर कांग्रेस को कामयाब बनाएं और जमहूरियत का तहफ्फुज करें। कांग्रेस कामयाब हुई तो अवाम के हक में आवाज उठाने वालों में एक और इजाफा होगा। निजामाबाद में कविता को जिस तरह अवाम ने सबक सिखाया था, उसी तरह हुजूर नगर में सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टीआरएस की शिकस्त गुरूर के मुंह पर तमाचा होगा। उनका कहना था कि टीआरएस का सरवा झूठ का पलंदा है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने अदालत के हुक्म इल्तिवा म्युनिसिपैलिटीज को छोड़कर दीगर म्युनिसिपैलिटीज में इंतखाबात करवाने की तजवीज अदालत को पेश की। इस पर अदालत ने कार्रवाई को जुमे तक के लिए मुलतवी किया है। वार्ड्स की तकसीम और दीगर उमूर पर की गई समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हुक्म इल्तिवा 75 म्युनिसिपैलिटीज को छोड़कर इंतखाबात करवाने की इजाजत देने की दरखास्त की। इस पर दरखास्त गुजार ने एतराज करते हुए यह दलील पेश की कि इंतखाबात तमाम म्युनिसिपैलिटीज के एक साथ होने चाहिए। इससे अखराजात में कमी और इंतखाबात शफाफ तौर पर मुनक्किद किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने दोनों फरीकैन की समाअत के बाद अगली समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी की है। अदालत ने उन 75 हुक्म इल्तिवा म्युनिसिपैलिटीज पर हुकूमत को दिए गए जवाब पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मार्च 2020 में मुनक्किद होने वाले इंटर साल अव्वल साल दुवम सालाना इम्तहानात बरार रेगुलर फेल उम्मीदवार बशमूल जनरल वोकेशनल फीस दाखिल करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। बोर्ड के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील आईएसडी जनरल से जारी करदा एलामिये के मुताबिक जो उम्मीदवार इन इम्तहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं वो फीस 26 सितंबर 2019 से 29 अक्टूबर 2019 तक जमा करा सकते हैं। 100 रुपये जुर्माना ताखीर से फीस अदायगी 30 अक्टूबर से 31 नवंबर, 500 रुपये जुर्माना ताखीर से 14 नवंबर तक 25 नवंबर, 1000 जुर्माना ताखीर से 26 नवंबर तक 5 दिसंबर और 2000 जुर्माना ताखीर से फीस 6 दिसंबर से 16 दिसंबर तक जमा कराई जा सकती है। ये वाज़ेह किया गया है कि इन दी गई तारीख में मजीद कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में एनआरसी करवाने का अभी तक मरकजी हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 6000 रोहिंग्याई मौजूद होने की उनके पास रिपोर्ट है। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में तमाम रियासतों से तफसीलात जमा कर रही है। मोदी को बाबा कौम कहने पर ट्रंप के बयान पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं की, जब करेंगे उस वक्त जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 112 नंबर राइज किया जाएगा। इससे फिलहाल दिल्ली में शुरू किया गया है। किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में माशी बहरान नहीं है, सिर्फ शरह पैदावार में कमी हुई है। मरकजी वजीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत और बाज़ सियासी जमातें मोदी हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो परेशान न हो। मरकजी हुकूमत इन हालात से बाहर निकलने के लिए मुमकिना इक़दामात कर रही है। ये ओवैसी जी का कोई सीरियस लेने का जरूरत नहीं है। क्या है, एक एमपी है, उनका क्या है, उनके लिए क्यों सीरियस होते हैं? अपन चर्चा करने का क्या जरूरत है? जब बोलने हैं बोलना विषय बोलेंगे, हैदराबाद तक उनका विषय बोलेंगे। इंटरनेशनल अमेरिका के अध्यक्ष के बारे में इन बोलने का क्या जरूरत है? नहीं तो ट्रंप से पूछ रहे, मेरा क्यों पूछ रहे भाई? हम तो नहीं बोले ना, हम तो नहीं बोले। हम महात्मा गांधी का 185 जन्म, सुनिए मेरी बात, हम तो महात्मा गांधी का 150 जन्मदिन के उत्सव पर देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा कार्यक्रम करने वाला है। वजीर बहबूद के ईश्वर ने कहा कि तेलंगाना में हरितहारम प्रोग्राम एक तहरीक की तरह चल रही है। विक्टोरिया मेमोरियल होम रेसिडेंट हाई स्कूल में हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर 200 पौधे लगाए गए। वजीर मौसूफ ने कहा कि 150 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड कायम किया गया है। हर देहात में नर्सरी कायम की जा रही है। हर एक इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सरसब्जो शादाबी में इजाफा करें। माहौलियात की तब्दीली का इनकलाब के हिस्से के तौर पर यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि मोदी उस वक्त खामोश रहे जब उन्हें बाबा कौम महात्मा गांधी के बराबर करार दिया गया।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए जिद्दोजहद करने वाली अजीम शख्सियत थी। उनका मोदी से कोई तकाबुल नहीं। अमेरिका के इंतखाबात के लिए ट्रंप ने मोदी को खुश करने की कोशिश की है। मोदी को बाबा कौम ने हर एक को इनकार करेगा। मोदी को बाबा कौम कहकर ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की है। गांधी जी के बराबरी करने वाली शख्सियत पूरी दुनिया में कोई नहीं है। प्याज हर घर के बावर्ची खाने की जरूरत होती है, लेकिन प्याज के दाम बढ़ने से घर चलाने का बजट बढ़ रहा है। ऐसे में आम लोग ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हैदराबाद की मार्केट में दिल्ली के बाजार के मुकाबले प्याज के निस्बतन कम दाम हैं, लेकिन मुकामी मार्केट में प्याज की कमी, तलब में इजाफा, मौसमी सूरत हाल से यहाँ का मार्केट बेएतदाली का शिकार हो रहा है। इस खुसूस में पेश है नुमाइंदा 4 टीवी अब्दुल हफीज की रिपोर्ट। प्याज के बगैर सालन का तस्वुर मुमकिन नहीं और सालन के बगैर पकवान मुकम्मल नहीं। प्याज काटने से आंख से आंसू निकलते हैं, लेकिन अब प्याज के दाम सुनते ही आंसू निकल पड़ रहे हैं। बाजार में प्याज की कीमतें गुज़िश्ता 2.5 साल में सबसे ज्यादा हो गई है। अच्छे मेयार की प्याज की कीमत फी किलो 50 से 60 रुपए तक पहुंच गई है। गैर मियारी प्याज की औसत कीमत 35 से 40 रुपए फी किलो है। प्याज की सबसे बड़ी थोक मंडी महबूबगंज मलकपेट है, जहां पर हर दिन औसतन 150 ट्रक प्याज आती है। हैदराबाद व अजला तेलंगाना में प्याज की बड़ी तादाद महाराष्ट्र से आती है। मुल्क में सबसे ज्यादा प्याज महाराष्ट्र ही में होती है। मुल्क की शुमाली रियासतों में प्याज की तलब में इजाफे और ऊंची कीमतों के सबब महाराष्ट्र की ज्यादातर प्याज हैदराबाद के बजाय दिल्ली, यूपी, हरियाणा को भेजी जा रही है। मुल्क में प्याज की किल्लत को देखते हुए हुकूमत ने ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को बैरून मुल्क प्याज दरामद करने की इजाजत दी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तलखियों को देखते हुए उस मुल्क से प्याज दरामद करने की इजाजत को मनसूख कर दिया गया। अलबत्ता चीन व दीगर ममालिक के लिए दिए गए इजाजतनामे को बरकरार रखा गया है। प्याज की दरामद तक मुल्क में प्याज की कीमतों में उछाल रहेगा। महाराष्ट्र से प्याज की सरबराही में कमी को देखते हुए करनूल से प्याज मंगाई जा रही है, लेकिन बारिश के सबब करनूल से आने वाली प्याज का मेयार खराब हुआ है। कर्नाटक के रायचूर और मुकामी तौर पर महबूबनगर से हैदराबाद को प्याज लाई जा रही है। एक तरफ मौसम की सूरत हाल और दूसरे पैदावार में कमी और तलब में भी इजाफा। इस कारोबार से जुड़े अफराद का कहना है कि आइंदा 2 माह में नई फसल के इंतजार या फिर बैरून मुल्क दरामद करदा प्याज की मार्केट में आमद तक इसकी कीमतों में उछाल बरकरार रहेगा। आज मार्केट का प्याज का रेट है, नया माल करनूल से आ रहा और अपने महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट से आ रहा, नया रायचूर से आ रहा और पुराना माल आ रहा महाराष्ट्र से आ रहा। नया माल आज 2000 से लेके 3,3500 तक हुआ नया माल, और पुराना माल है ना 3500 से लेके 4500 तक यहाँ पे हुआ। ये पुराना माल हर कल 50 था, एक 4-5 रुपये आज कम हुआ। ये महाराष्ट्र में स्टॉक लगाए सो माल है, कोई ऐसा शेतकरी का तो नहीं है। वो फरवरी में आए सो माल अभी निकाल के स्टॉकिंग माल है। अभी जो करनूल का मारा ये पानी की वजह से ज्यादा पानी गिरने से पूरा माल मार खाए सो है, इसलिए गए सो 2 साल से रेटा नहीं थे। गए सो 2 साल से 500, 300, 400 से लेके 1200, 1500 तक चला। वो लोग अभी थोड़ा कम डाले और पानी लेट गिरा, पहले नहीं गिरा, इस वजह से माल भी खराब का है। लेट गिरे बाद भी पानी गिर के खराब हो रहा, इसलिए से रेट जंप हो गया और अभी भी जंप हुआ। अभी 1 महीने तक प्याज उतरने का तो रेट सवाल ही पैदा नहीं है। यहाँ प्याज इधर का तेलंगाना का प्याज नहीं है, पूरा महाराष्ट्र से आ रहा। महाराष्ट्र से आते आते यूपी उधर चले आ रहा प्याज, इधर बहुत ही कम आ रहा। इधर 50 पैकेट आने का 20 गाड़ी आ रहा माल, इसलिए यहाँ पे बाजार बस नहीं हो रहा माल पब्लिक को, ऐसा है। तो अब और बढ़ेगा बोल रहे और कम नहीं होगा। हाँ बस अभी 50 रुपये चढ़ा, 50 नहीं बढ़ेगा, अभी 15 दिन और बढ़ेगा, उसके बाद में बोल नहीं सकते। फिर वजह इधर बारिश नहीं है, उधर से माल आता है। इधर तेलंगाना में नहीं पिकता ना, महाराष्ट्र से जाता, उधर से नहीं आ रहा माल, कम हो रहा, दूसरे स्टेट को जा रहा, इसलिए बाजार महंगा है। लगा दो ये शोलापुर से आता, बारिश की वजह से प्याज पूरी भय गई, सड़ गई पूरी, इसलिए माल महंगा हो गया। अच्छी प्याज 50 रुपए है, ऐसी वैसी है तो 35-40 रुपए है प्याज।
कीमतों में इजाफे को देखकर अवाम अपनी जेब की गुंजाइश व जरूरियात की हद तक इसकी खरीदारी कर रहे हैं। ऑनियन ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा भाव बढ़े गए हैं। वेदर के हिसाब से, बारिश के हिसाब से उनकी खराब होती है ना। हाँ, थोड़ा बहुत महंगी है, 2 किलो ले महंगी है बोल के तो कम है। शहर में मंगल और चारशंबे को हुई मूसलाधार बारिश से अब भी कई रिहायशी इलाकों में पानी जमा देखा गया। मलकाजगिरी, कोकटपल्ली, नाचारम और दूसरे मुकामात के अपार्टमेंट्स के सेलर्स में पानी के जमा होने से मकीनों को गैरमामूली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जुमेरात को भी कई मुकामात पर पानी की निकासी का अमल जारी रहा। उस्मानगंज बेगम बाजार के इलाके में बारिश के दौरान बाज स्कूटर्स पानी में तैरते हुए भी नजर आए। बारिश की वजह से सड़कों की हालत भी इंतहाई अबतर हो चुकी है। कई मुकामात पर गड़े और गहरे देखे गए। महकमा मौसमियात ने आने वाले 24 घंटों के दौरान कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। उधर किशनबाग के इलाके महमूद नगर में कदीम मकान की दीवार मुनद्दम होने से एक ज़ईफ खातून की मौत हो गई। इंस्पेक्टर बहादुरपुरा पुलिस ने मीडिया को बताया कि चारशंबे की रात की शदीद बारिश की वजह से मूसा नदी के किनारे तामीर किया गया ये मकान मुनद्दम हो गया, जिसकी वजह से 65 साल खातून मंसूर बेगम फौत हो गई। इस वाक़े की इत्तला पर मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मौज़म खान ने मुकामी कॉरपोरेटर के साथ पहुंचकर तफसीलात हासिल की। उन्होंने कलेक्टर और तहसीलदार से बात करते हुए मुतासरा अफराद को मुआवजा दिलाने का तयक़ुन दिया। बहादुरपुरा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हैदराबाद मेट्रो के तामीराती कामों को लेकर जहां सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं अब पीवीआर एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 20 के पास बड़ा शिगाफ देखा गया। वाज़ेह है कि अमीरपेट के पास मेट्रो स्टेशन के पिलर के प्लास्टर का मलबा गिरने से एक खातून हलाक हो गई थी। उधर रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन के पास भी शिगाफ देखा गया। अब पीवीआर एक्सप्रेसवे के पिलर पर शिगाफ पड़ा हुआ नजर आया। मुताल्लिक़ा हुकाम को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है ताकि किसी तरह के नागहानी वाक़ा पेश न आए। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी पर रैंप के तामीरी काम का जायजा लिया। 9.6 करोड़ रुपए के मसारे से तामीरी काम जारी हैं। अब तक 3.5 करोड़ रुपए के काम मुकम्मल हो चुके हैं। रैंप की चौड़ाई 10.5 फीट और लंबाई 875 मीटर बताई गई है। अब तक 4000 पैनल्स लगाए जा चुके हैं। अहमद पाशा कादरी ने अपने दौरे के दौरान पार्टी दफ्तर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर वजाहत अली खां और दूसरे भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जाफर हुसैन वेराद ने मेहदीपट्टनम चौरस्ते पर कायम NICT कंप्यूटर एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अरशद अयूब, मजलिस के कॉरपोरेटर व साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन और दूसरे मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस सेंटर के सरबराह फरतुल्लाह मोहम्मद व सेंटर के दीगर ओहदेदारों ने मेहमानों का खैर मकदम किया। संगारेड्डी में 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले मिनी हज हाउस का रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव के हाथों संग बुनियाद रखा गया। मज़कूरा मिनी हज हाउस न्यू बस स्टैंड के करीब मस्जिद अक्सा से मुतसिल वक्फ अराज़ी पर तामीर किया जाएगा। इस हमा मकसदी इमारत में हज की तरबियत के अलावा मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की भी तरबियत दी जाएगी। तकरीब संग बुनियाद में रुकन असम्बली संगारेड्डी जग्गारेड्डी, साबिक रुकन असम्बली C प्रभाकर, जिला कलेक्टर संगारेड्डी M हनुमंत राव, मौलाना हामिद मोहम्मद खां अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना व ओडिशा, मौलाना मोहम्मद ताहिर हुसैन शानूरी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए ट्रैफिक मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने ट्रैफिक इंजीनियरिंग टीम, डीसीपी ट्रैफिक चौहान के अलावा जीएचएमसी के डीआरएफ टीम के साथ लकड़ी का पुल, खैरताबाद और राजभवन के इलाकों का दौरा किया, जहां ड्रेनेज पाइपलाइन ज्यादा कुशादा न होने की वजह से पानी के बहाव में रुकावट पैदा हो रही थी। राजभवन के मुकामी अफराद ने अंजनी कुमार को बताया कि वहां पर उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यह भी कहा गया कि ड्रेनेज का पाइप 9 इंच का होने की वजह से वहां पर बारिश का पानी हुसैन सागर में दाखिल नहीं हो रहा है। बोलारा में चलती हुई डीसीएम गाड़ी में अचानक आग लग जाने से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक कोलारम चेकपोस्ट से राजीव राहदारी जाने वाली डीसीएम में अचानक आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर मुस्तैदी के साथ बाहर निकल आए। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। टीआरएस की जीत, हुजूरनगर की कामयाबी। टीआरएस का इंतखाबी नारा, कांग्रेस को वोट डालने से कोई फायदा नहीं होगा। केटीआर की मीडिया से बातचीत। कांग्रेस की जीत, जमहूरियत की कामयाबी। पद्मावती ने पर्चा दाखिल कर दिया। केसीआर की खानदानी हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब देने अवाम से अपील। तेलंगाना में एनआरसी का मरकज ने अभी कोई फैसला नहीं किया। हैदराबाद में 6000 रोहिंग्या मुकीम, किशन रेड्डी का दावा। प्याज की कीमतें आसमान पर, अवाम की आंखों में आया पानी। और शहर में हुई बारिश से कई इलाके शदीद मुतासिर। किशनबाग में खातून की मौत, सड़कों की हालत भी अबतर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।